हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विकास आनंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल विकास आनंद एकेडमी। आज हम लोग लाए हैं आपके लिए 100 प्रश्नों का संग्रह, जो कि आगामी आने वाली 69 बीपीएससी एग्जाम, शिक्षक भर्ती परीक्षा और अन्य सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का 100 प्रश्नों का नया सीरीज। पहला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रदेश से अपार संपदा प्राप्त करके सल्तनत की राजगद्दी पर अधिकार किया था? तो यह इसका उत्तर है देवगिरी। उसने देवगिरी से जो अपार संपदा है वो प्राप्त करके राजगद्दी पर अधिकार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जौनपुर के सुल्तानों ने सर की उपाधि को किस कारण धारण किया था? तो इसका उत्तर है, इस राजवंश के संस्थापक मलिक सरवर को मोहम्मद बिन तुगलक ने सुल्तान उस सर्क यानी कि पूर्व का स्वामी की उपाधि से अलंकृत किया था, इसीलिए उसने सर्की की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है, मुगल साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन सर्वप्रथम किसने किया? वेरी इंपॉर्टेंट, मुगल साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन सर्वप्रथम अकबर ने किया। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो महात्मा गांधी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी और इसके संस्थापक अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिरला। प्रारंभिक भारतीय राजनीतिक अर्थशास्त्री तथा स्वदेशी के महान समर्थक कौन थे? तो ये थे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने किसे पराजित करके कांग्रेस की अध्यक्षता संभाली थी? तो वो थे डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया। उनको हराकर उन्होंने त्रिपुरी अधिवेशन में जो है उसकी अध्यक्षता संभाली थी। नेक्स्ट है, मदन लाल धिंगरा ने 1909 में लंदन में कर्नल वाइली की हत्या किसके विरोध में की थी? तो उन्होंने मदन लाल धिंगरा ने कर्नल वाइली की हत्या की थी भारतीय युवाओं को काले पानी तथा फांसी की क्रूर सजाएं देने के विरोध में। नेक्स्ट है, अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी समिति का गठन किसने किया था? तो अभिनव भारत नामक जो गुप्त क्रांतिकारी समिति था उसका गठन वीडी सावरकर ने किया, विनायक दामोदर सावरकर ने। नेक्स्ट है, 1888 में इलाहाबाद में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाला प्रथम अंग्रेज व्यक्ति कौन था? तो वह प्रथम अंग्रेज था जॉर्ज यूले। आपको पता है कि 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किया गया था और इसके प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बने थे जॉर्ज यूले, जो इलाहाबाद अधिवेशन में 1888 में इसकी अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट है, संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? तो यह जो कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो प्रांतों की विधान सभाओं ने संविधान के जो सदस्य थे उनको प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था। संविधान सभा जो बना था भारत की आजादी के लिए, इसका गठन किया गया था। और नेक्स्ट है, किस दिन से संविधान सभा का अंतःकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? तो यह हुआ था 26 जनवरी 1950 और इसी वजह से 26 जनवरी को हम लोग भारत का गणतंत्र दिवस भी मनाते हैं, क्योंकि पूर्ण रूपेण उसी दिन भारत जो है वह गणतंत्र हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल संविधान में राज्यों के 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया? तो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो फजल अली की अध्यक्षता में हुआ था ये। नेक्स्ट, किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया? तो पुर्तगाली बस्तियों से गोवा को आजाद कराकर वर्ष 1962 में भारतीय संघ में इसको सम्मिलित कर लिया गया। नेक्स्ट है, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा किस मौलिक अधिकार को समाप्त किया गया? तो संपत्ति के अधिकार को समाप्त करके इसे मूल अधिकार संपत्ति के अधिकार को हटाकर इसे अनुच्छेद 300 क में जोड़ दिया गया और ये एक विधिक अथवा कानूनी अधिकार बन गया। वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं, पूर्व में यह 7 हुआ करते थे। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 15 आर्टिकल 15 जो है सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है। नेक्स्ट है, संवैधानिक संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? तो संशोधन के लिए, संवैधानिक संशोधन के लिए यह किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है? तो केंद्र की कार्यपालिका शक्ति जो है यह राष्ट्रपति में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद पर
यानी कि कार्यकारी राष्ट्रपति के अलावा सबसे कम अवधि के लिए पदारूढ़ रहने वाले व्यक्ति कौन है? तो वह जाकिर हुसैन थे। बहुत कम समय के लिए, महज 3 वर्षों के लिए राष्ट्रपति के पद पर रहे थे। राष्ट्रपति के पद पर ही रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है उसके आगे, भारत में तेंदुपत्ता का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश तेंदुपत्ता का सर्वाधिक उत्पादन करता है। भागीरथी तथा अलकनंदा का संगम स्थल क्या कहलाता है? तो भागीरथी एवं अलकनंदा का संगम स्थल देवप्रयाग के नाम से चर्चित है। नेक्स्ट है, राणा प्रताप सागर जल शक्ति केंद्र किस नदी पर है? तो यह चंबल नदी पर है। चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल शक्ति केंद्र स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका के उत्तरमासा अंतरीप यानी कि केप ऑफ गुड होप की खोज किस नाविक ने की थी? तो इसकी खोज बार्थोलोम्यू डियाज ने किया था। केप ऑफ गुड होप की खोज बार्थोलोम्यू डियाज ने किया। नेक्स्ट है, ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल नामक पहाड़ियां किस देश में स्थित हैं? तो यह यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान यानी कि नेशनल इन्वायरमेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि नीरी किस स्थान पर स्थापित है? तो यह नागपुर में स्थित है। नागपुर में नीरी स्थित है। मेसेटा का पठार किस देश में है? तो मेसेटा का पठार जो है स्पेन तथा पुर्तगाल में स्थित है। मेसेटा का पठार स्पेन तथा पुर्तगाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण 1884 ईस्वी में किया गया। नेक्स्ट है, कौन सा देश पूर्व में श्याम के नाम से जाना जाता था? तो पूर्व में श्याम के नाम से थाईलैंड देश को जाना जाता था। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है और यह पर्यटन के लिए विश्व में प्रसिद्ध है और यह एक एशियन देश है। उसके आगे देखेंगे, भारत का कौन सा नगर अंतरिक्ष नगर यानी कि स्पेस सिटी के उपनाम से भी जाना जाता है? तो स्पेस सिटी के नाम से बेंगलुरु को हम लोग जानते हैं। बेंगलुरु स्पेस सिटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन थी? तो यह है आईसीआईसीआई। यह न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने वाली पहली भारतीय कंपनी रही है। नेक्स्ट है, कपाट का क्या अर्थ है? कपाट का अर्थ है काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी। कपाट, कपाट का फुल फॉर्म फिर से एक बार, काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी कपाट का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है। साबुन के बुलबुले में प्रकाश की घटना के कारण रंग दिखाई देते हैं। किस कारण से? यह तो व्यतिकरण के कारण, जो साबुन के बुलबुले हैं उसमें प्रकाश की जो घटना घटित होती है और रंग दिखाई देते हैं वो व्यतिकरण के कारण दिखाई पड़ते हैं। गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। गतिमान आवेश उत्पन्न करता है कौन? चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र दोनों गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। डायनामाइट का आविष्कार एल्फ्रेड नोबेल ने किया था। एल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। इन्हीं की याद में नोबेल पुरस्कार से भी जो है विभिन्न क्षेत्रों में जो नोबेल पुरस्कार हैं वो दिए जाते हैं। मुख्यतः यह नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं और डायनामाइट के आविष्कार एल्फ्रेड नोबेल की याद में। तो डायनामाइट के आविष्कारक एल्फ्रेड नोबेल थे। नेक्स्ट है, किसी तारे का रंग किसका परिचायक होता है? तो किसी तारे का जो रंग है वह तारे के ताप का, कि वह उसका टेम्परेचर कितना अधिक होगा, जितना अधिक होगा उसका रंग उतना ही डीप होगा यानी गहरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी जल यानी कि हैवी वाटर होता है क्या? तो यह ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है, D2O। इसका जल जो D2O की जो इसकी जो उपयोग है भारी जल का, वो विभिन्न नाभिकीय संलयन और एवं जो इसमें उपयोग किया जाता है नाभिकीय विघटन, इन सभी में इसका D2O का उपयोग होता है भारी जल का। नेक्स्ट है, अर्जेंटाइट किस धातु का अयस्क है? तो अर्जेंटाइट चांदी का अयस्क है, अर्जेंटाइट। नेक्स्ट है, दूध का पीएच मान कितना होता है? तो 6.6 दूध का पीएच मान होता है। और उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में पित्त कहां बनता है तथा कहां इकट्ठा होता है? तो मनुष्य के शरीर में पित्त यकृत में बनता है और गॉल ब्लेडर में एकत्रित होता है। तो इंपॉर्टेंट है कि पित्त जो है यकृत में बनता है और गॉल ब्लेडर में एकत्रित होता है। नेक्स्ट देखेंगे,
आर्य लोग भारत में सर्वप्रथम जहां बसे वह सारा प्रदेश किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो यह प्रदेश सप्त सैंधव प्रदेश जो है वो पंजाब के क्षेत्र में पड़ता है। वहां आके सर्वप्रथम आर्यों का जो मूल निवास माना गया वो मध्य एशिया माना गया, और वहीं से ये जो है भारत में पंजाब के सप्त सैंधव प्रदेश में आकर बसे थे। वैदिक काल में कानून की उत्पत्ति का स्रोत क्या था? तो वैदिक काल में कानून की उत्पत्ति का स्रोत धर्म था। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने उसकी सैन्य सफलताओं का वर्णन किस अभिलेख में किया है? तो इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख में उसके दरबारी कवि हरिसेन ने उसकी सैन्य सफलताओं का उल्लेख किया है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। उसने उसके जो सिक्के थे उस पर वीणा बजाते हुए उसे दिखाया गया है, अंकित किया गया है, और उसने उत्तर भारत के 9 और दक्षिण भारत के 12 शासकों पर उसने विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट है, अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? तो 13वें शिलालेख में अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख हमें मिलता है। नेक्स्ट है, दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था? तो दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला पहला अफगान शासक बहलोल लोदी था। बहलोल लोदी दिल्ली के सिंहासन पर सर्वप्रथम बैठा था। नेक्स्ट है, शाहनामा किसकी कृति है? तो शाहनामा फिरदौसी ने लिखा है। बंगाल के किस शासक को हर्षवर्धन पूर्णतः परास्त नहीं कर सका? तो बंगाल के गौड़ शासक शशांक को जो हर्षवर्धन हुआ उसे पूर्णतः परास्त करने में सक्षम नहीं हुआ। नेक्स्ट है, राजराजा द्वारा तंजौर में बनवाया गया बृहदेश्वर का मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो यह शिव को समर्पित है। भगवान शिव को बृहदेश्वर का मंदिर जो है समर्पित है। नेक्स्ट है, किस वायसराय का संबंध ब्रेकडाउन प्लान से था? तो लॉर्ड बेवेल का संबंध ब्रेकडाउन प्लान से था। यह ब्रेकडाउन प्लान जो है 1943-44 में लॉर्ड बेवेल के द्वारा भारतीय जो स्वतंत्रता के लिए लाया गया था, लेकिन उसमें इसे सफलता नहीं प्राप्त हुई और उसके पश्चात लॉर्ड बेवेल को हटाकर लॉर्ड माउंटबेटन को भारत भेज दिया गया था। नेक्स्ट है, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को कैद किया था कब? तो 10 मार्च 1922 को कैद किया था। इसके पीछे का कारण था कि असहयोग आंदोलन उन्होंने वर्ष 1920-21 में उन्होंने शुरू किया था, और बाद में यह हिंसात्मक आंदोलन में जो परिणत हो गया था, उसके फलस्वरूप महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार के द्वारा कैद कर लिया गया था 10 मार्च 1922 को। एक कथन है कि भारत एक राष्ट्र नहीं दो राष्ट्र है। यह कथन किसका है? तो भारत एक नहीं दो राष्ट्र है, यह कथन मोहम्मद अली जिन्ना का है। उन्होंने यह कथन दिया था। कम्युनल ट्रायंगल नामक पुस्तक की रचना अच्युत पटवर्धन के साथ किसने की? तो डॉक्टर अशोक मेहता ने कम्युनल ट्रायंगल नाम की पुस्तक लिखी थी अच्युत पटवर्धन के साथ मिलकर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा यानी कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में किसके साथ भगत सिंह ने बम गिराया? तो भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा में बम गिराया था। यह बम उन्होंने वर्ष 1929 में लेजिस्लेटिव काउंसिल जो केंद्रीय व्यवस्थापिका है उसमें गिराया था, और उनका कहना था कि बहरों को सुनाने के लिए यह जो बम जो है फोड़ना आवश्यक था। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध क्रांतिकारी जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद को जर्मन साम्राज्यवाद से बेहतर समझता था वह था लाला हरदयाल, जिन्होंने गदर पार्टी की स्थापना किया था। वही लाला हरदयाल मानते थे कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद जर्मन साम्राज्यवाद से बेहतर है। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की? तो हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशमी पत्र षड्यंत्र का प्रमुख केंद्र कौन था? तो रेशमी पत्र षड्यंत्र का प्रमुख केंद्र अफगानिस्तान था। इसके पीछे का तथ्य यह है कि अफगानिस्तान में कुछ जो मुस्लिम क्रांतिकारियों ने रेशमी पत्र में जो विभिन्न देशों से उन्होंने ब्रिटिश सरकार को भारत से भगाने के लिए उन्होंने विभिन्न देशों से भारत को स्वतंत्र कराने के लिए मदद मांगा था, और इसी को रेशमी पत्र षड्यंत्र की संज्ञा दी गई थी। नेक्स्ट है, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि किस नगर में है? तो यह ग्वालियर में है। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर में है। नेक्स्ट है, नंद कुमार के मुकदमे का संबंध किससे है? तो वॉरेन हेस्टिंग से नंद कुमार के मुकदमे का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो श्रीधरलू नायडू ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, जबकि उत्तर भारत में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय के द्वारा किया गया था। लेकिन दक्षिण भारत में
यह श्रीधरलू नायडू के द्वारा इसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम छापाखाना किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो भारत में जो छापाखाना है वह पुर्तगालियों के द्वारा सर्वप्रथम स्थापित किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, राज्यों का भाषाई आधार पर गठन किस वर्ष किया गया? तो यह 1956 में श्री रामालुलु के अनशन के पश्चात जो है राज्यों का भाषाई आधार पर गठन किया गया था। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? यानी कि संविधान की आत्मा या संविधान की रूह, अनुच्छेद 32 को, और भीमराव अंबेडकर साहब ने भी संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या 243 है, जबकि लोकसभा में 40 और राज्यसभा में 16 सदस्य बिहार से जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संपूर्ण संविधान किस तिथि से प्रभाव में आया? तो यह 26 जनवरी 1950 को आया और इसी दिन से भारत एक गणतंत्रात्मक राष्ट्र घोषित हुआ। नेक्स्ट है, लोकसभा के चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन किस वर्ष की जनगणना के बाद किया जाएगा? 2026 ईस्वी में। वर्ष 1971 में यह डिसाइड किया गया था कि 2026 में फिर से लोकसभा क्षेत्रों का परिसीमन किया जाएगा और इसी के लिए जो है नए संसद भवन का उद्घाटन भी हाल ही में हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा किसी धन विधेयक को कितनी अवधि तक रोक सकती है? तो यह 14 दिनों तक राज्यसभा किसी जो मनी बिल जो है उसको, धन विधेयक को जो है रोक सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। गोवा को किस वर्ष राज्य का दर्जा दिया गया? 1987 में गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया। 1962 ईस्वी में गोवा को पुर्तगालियों से आजाद करा के भारत में सम्मिलित किया गया था। नेक्स्ट है, नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहते हैं? तो नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को महापौर यानी कि मेयर कहा जाता है। नेक्स्ट, प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई थी? तो 14 राष्ट्रीय दल थे जो प्रथम जो लोकसभा चुनाव संपन्न हुए थे वर्ष 1952 ईस्वी में, 1951-52 में। उस समय 14 राष्ट्रीय दल थे जिनको राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है? तो प्रधानमंत्री का सचिवालय वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गृह मंत्रालय के अधीन होता है। गृह मंत्रालय के अधीन प्रधानमंत्री का सचिवालय होता है। नेक्स्ट है, पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम क्या है? तो पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम मकरान तट है। मकरान तट है। विश्व में सर्वाधिक ऊनी वस्त्र का उत्पादन कौन सा देश करता है? तो यह ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक जो ऊनी वस्त्रों का उत्पादन होता है, सर्वाधिक ऊन का भी उत्पादन वहीं ऑस्ट्रेलिया में ही किया जाता है। सर्वाधिक भेड़ जो ऊनी वस्त्र ऊन जिससे उत्पादित होता है वह भी ऑस्ट्रेलिया में ही है। नेक्स्ट है, एनु जनजाति कहां पाई जाती है? तो एनु जनजाति जापान में पाई जाती है। एनु जनजाति जापान में पाई जाती है। नेक्स्ट, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप में स्थित है? तो यह बैरन द्वीप अंडमान में स्थित है। एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी भारत का बैरन है, वह अंडमान में है। चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में हिमालय की उत्पत्ति का सबसे स्वीकृत सिद्धांत कौन सा है? तो यह है भूविवर्तनिक सिद्धांत। हिमालय की उत्पत्ति का सबसे स्वीकृत सिद्धांत भूविवर्तनिक सिद्धांत है। लक्षद्वीप किस प्रकार का द्वीप है? तो कोरल निर्मित प्रवाल द्वीप है। लक्षद्वीप कोरल निर्मित प्रवाल द्वीप है। नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश का बंगल पल्ले क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? तो आंध्र प्रदेश का बंगल पल्ले क्षेत्र हीरा के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। हीरा के भंडार के लिए। नेक्स्ट है, भारत के रत्न एवं आभूषण का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? तो यह है अमेरिका। भारत के रत्न एवं आभूषण का सबसे बड़ा आयातक देश अमेरिका है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है, मन्नार की खाड़ी किन किन देशों को अलग करती है? तो मन्नार की खाड़ी भारत तथा श्रीलंका को अलग करती है। रेगुड़ क्या है? तो यह रेगुड़ जो है काली मिट्टी है, खास करके महाराष्ट्र और गुजरात के क्षेत्रों में यह पाई जाती है और कपास के पैदावार के लिए रेगुड़ मिट्टी आवश्यक होता है। कपास यानी कि कॉटन। ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक लंबा दिन कब होता है? तो ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक लंबा दिन 22 दिसंबर को होता है। 22 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक लंबा दिन होता है। नेक्स्ट है, अधिकांश मौसम संबंधित घटनाएं वायुमंडल के किस भाग में होती है? तो मौसमी घटनाएं वायुमंडल के क्षोभ मंडल वाले भाग में मौसमी घटनाएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, विश्व के मानचित्र के सर्वप्रथम निर्माणकर्ता कौन थे? यानी कि जो मानचित्र का निर्माण किन्होंने किया?
एनेक्जी ने विश्व के मानचित्र का सर्वप्रथम निर्माण किया। शेयर बाजार की स्थापना करने वाला पहला देश कौन था? तो वह नीदरलैंड था, नीदरलैंड। राइट्स ऑफ मैन पुस्तक के लेखक कौन है? तो टॉमस पेन राइट्स ऑफ मैन पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट है, बिहार के प्रथम अंग्रेजी दैनिक पत्र का नाम क्या है? तो वह सर्च लाइट है। बिहार के प्रथम अंग्रेजी दैनिक पत्र का नाम सर्च लाइट है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, 15 जनवरी को भारत में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो थल सेना दिवस 15 जनवरी को। राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद का नाम है? तो नेपाल की संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत है। नेक्स्ट है, डेनमार्क के राष्ट्रीय चिन्ह का क्या नाम है? तो समुद्र तट। समुद्र तट डेनमार्क के राष्ट्रीय चिन्ह का नाम है। नेक्स्ट है, बरघर्स विश्व के किस देश की मानव जनजाति है? तो यह श्रीलंका की मानव जनजाति है बरघर्स। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट है 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए और कनाडा के बीच 49वीं समानांतर रेखा स्थित है। नेक्स्ट, जट जटिन वेरी मच इंपॉर्टेंट किस राज्य से संबंधित लोक नृत्य है? तो यह बिहार से संबंधित है। आंवला की उत्पत्ति किस देश में हुई सर्वप्रथम? तो यह भारत में हुई है। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी कहलाता है। जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहते हैं इसको। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहां अवस्थित है? तो भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान यह नई दिल्ली में अवस्थित है, नई दिल्ली में। नेक्स्ट देखेंगे, जातीय ममानी महोत्सव 2023 कहां मनाया गया? तो यह लद्दाख में मनाया गया, जातीय ममानी महोत्सव। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2023 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? तो यह अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ ने 2023 को अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 किसने जीता? तो यह जर्मनी ने जीता। किसे हराकर? बेल्जियम को हराकर पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 जर्मनी ने जीता। और यह 2023 में पुरुष हॉकी विश्व कप भारत में ही संपन्न हुआ, भारत के उड़ीसा राज्य में। नेक्स्ट है, स्काई हॉक नामक भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन किसने विकसित किया है? तो स्काई हॉक जो है वो आईजी ड्रोन ने विकसित किया है, आईजी ड्रोन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम यानी कि बिरसा मुंडा स्टेडियम का उद्घाटन कहां हुआ है? तो यह हुआ है राउरकेला, ओडिशा में। दुनिया के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम बिरसा मुंडा स्टेडियम का उद्घाटन राउरकेला, ओडिशा में हुआ है। फाइनली ये टेस्ट सीरीज संपन्न हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल विकास आनंद अकेडमी। प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट, एंड थैंक यू वेरी मच। आप लोग हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप लोगों का हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।